हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आज आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा। निफ्टी ने आज वन साइडेड मूव दिया था 3 बजे तक और 3 बजे के बाद वो गिरी है। तो हमने उसे कैसे कैप्चर किया और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का हमारा प्रॉफिट लगभग 17,000 के आसपास है, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है एक दिन के लिए। तो हमने एक प्रॉफिट कैसे किया वो आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले हम समझते हैं 1 मिनट में जो हमारा कल का ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। कल हमें निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो आपको समझाता हूँ मैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं निफ्टी के ग्राफ पर। आज निफ्टी ने सुबह ही काफ़ी चोपी मूव दिया है। जैसे सुबह निफ्टी आज फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनाया, उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश की। तो यहाँ से जिसने जैसे ही इसको क्रॉस किया ना, यहाँ से मार्केट की डायरेक्शन लगभग कंफर्म हो गई थी कि मार्केट आज ऊपर जाएगी। दूसरा, यूएस के जो बाज़ार है वो नेगेटिव है। तो यूएस के नेगेटिव बाज़ार हैं तो ये मतलब संदेश मिल रहा है वहाँ से कि ट्रंप के ऊपर प्रेशर बन रहा है। ट्रंप पे अगर प्रेशर बनेगा तभी जाके वो हमारी जो डील है, हमारे पर जो सेंक्शन लगा रखे हैं उनको कुछ कम करेगा। तो अभी का सिनेरियो यही है कि जैसे जैसे यूएस के बाज़ार जो नेगेटिव रहेंगे, हमारे बाज़ार ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट जैसे जैसे हल्का भी वहाँ से अगर प्रेशर बनेगा तो जो हमारे ऊपर सेंक्शन लगे हैं वो कम होएंगे और कहीं ना कहीं जो डील है हमारी टैरिफ को लेके वो कहीं ना कहीं एक रास्ते पे आती हुई दिख रही है मुझे। अभी कुछ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के और ट्रंप के आपस में ट्वीट भी हुए थे, तो सेंटीमेंट लगभग पॉजिटिव है। और ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है ना, ये क्या दिखा रही है, ये दिखा रही है यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन देने के बाद इतनी बड़ी सेलिंग क्यों की है। ये टोटल ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या कर रहा है, उसने यहाँ पर अपने ऑर्डर पंच किए हैं, उसने सेलिंग की है, हम लोगों ने बाइंग की है। तो यहाँ तक उसने अपने ऑर्डर पंच कर दिए हैं और मार्केट ने यहाँ आकर बार बार जो अपना लेवल है 24,757 का, इसी लेवल पे मार्केट ने बहुत बार क्लोजिंग दे चुकी है। मार्केट बार बार आके यहीं क्लोजिंग दे रही है। इससे पहले भी यहीं क्लोजिंग दी थी, उससे पहले भी यहीं क्लोजिंग दी है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर ये लेवल टूटता है, कल ये अगर लेवल टूटता है तो मार्केट में सेलिंग आ सकती है। यानी कि कल अगर इस लेवल को मार्केट या तो गैप अप से या गैप डाउन से या यहीं पे ओपन हो गए, इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आती है ना, तब हम सोचेंगे इस लेवल तक कि हम पुट में बाय करेंगे। अदरवाइज़ हमारा व्यू अभी अपसाइड का ही रहेगा। उसका रीज़न मैंने आपको समझा दिया है क्यों रहेगा, क्योंकि ऑपरेटर ने सेलिंग की है तो ऑपरेटर ने यहाँ पोजीशन बनाई है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। 25,000 का जो हमारा एक टारगेट है वो हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट कल ही 25,000 को टच कर दे। तो ये हमारा कल का ट्रेड प्लान है। मार्केट अगर छोटा मोटा गैप अप खुल के पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम इस लेवल का वेट करेंगे, जो कि बहुत मेजर लेवल है। इस लेवल के टूटते ही हम बहुत ही अग्रसर होके कॉल साइड में पोजीशन बनाएंगे अपनी, ठीक है। और मार्केट यहीं टाइम पास करता है तो कल हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो लेवल है जहाँ मार्केट टाइम पास कर सकता है और ये बहुत ख़तरनाक लेवल है। अगर मार्केट इन लेवल को तोड़ता है तो पुट की साइड जाएंगे हम इस लेवल तक, ठीक है। और मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा तो हम कॉल की साइड जाएंगे। ये एक परफेक्ट ट्रेड सेटअप है। मैंने आपको हमेशा कहा है कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना सीखो, तो आप हमेशा अच्छे स्कैल्प कर पाओगे, अच्छे ट्रेडिंग कर पाओगे। यही वो चीज़ है जो आपको रखनी है। एक चीज़ और है, आपको अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना है। माइंडसेट ही सब कुछ है यहाँ पे ना, बगैर मेडिटेट आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने लेवल का पता होना चाहिए। ये अपने लेवल है, यहाँ से आपको कॉल करना है, यहाँ पे आपको पुट के लिए सोचना है, ये वो लेवल है, ठीक है। देखिए लेवल के ब्रेकडाउन को आपको ट्रेड करना है तो इन लेवल को अपने आप फ़ोन में डाल लीजिए। और ये लेवल बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, आपको लॉसेस से बचाते हैं ये। तो आज हमने 17,000 का जो प्रॉफिट किया है वो कैसे किया है वो आपको समझाता हूँ 1 सेकंड के अंदर। उससे पहले देखते हैं हमारे आज के ऑर्डर कितने हैं। ऑर्डर एज यूजुअल ज़्यादा हो रहे हैं, इनको मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, बट अभी नहीं हो पा रहा है। लेकिन फ्यूचर में इनको बहुत कम कर देंगे हम। दिन के ऑर्डर लगभग 10 ही रखेंगे। ये आज के ऑर्डर हैं। और जो हमारा पोर्टफोलियो था वो 17,000 के पास पहुंच गया था। 17,000 से अब हमने वापस इसको 1.5 लाख के आसपास पहुंचा दिया है, जो कि बहुत सही बात हमारे लिए। इससे क्या है कि ना, एक आपको एक विश्वास मिलता है अपने ऊपर कि हाँ आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। और विश्वास कैसे कायम होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ आज के हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे, कि हमने कैसे कैसे ट्रेड प्लान किए। आपको एज यूजुअल ऊपर यहाँ पर स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पर टाइम नोट करना है और टाइम के अकॉर्डिंग आपको हमारी ट्रेड देखनी है कि हमने ट्रेड आज कैसे की हैं। तो सुबह के 8:49 पर हमने हमारा चेक किया बैलेंस क्या है, ठीक है। और 8:18 पे पहली ट्रेड हमारी
पुट की साइड छोटा स्कैल्प किया हमने और प्रॉफिट हुआ है 1600 के आसपास। 9/23 पर प्रॉफिट हो गया 3000 के आसपास। ये वो ट्रेड थी। इसके बाद एक ट्रेड और हमने प्लान की है, ठीक है, और ये वो ट्रेड थी जहाँ पे हमें थोड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ा 9:37 पर। 9:40 पर हमारा सारा प्रॉफिट जा चुका है और अब हम लॉस में 1000 रुपये के। 9:45 पर लॉस बढ़ के 2600 हो गया है। ये वो ट्रेड है जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा। और अगली ट्रेड में हमने प्रॉफिट किया है 1500 के आसपास 9:54 पर। नेक्स्ट ट्रेड, ये वो ट्रेड है। हमेशा क्या कमी रहती है जब भी हम प्रॉफिट में होते हैं ना, आफ्टर लॉस रिकवरी हो या फिर लॉस रिकवर करने के बाद, तो एक अच्छा मौका होता है, बट हम कैंडल क्लोजिंग का ना वेट नहीं कर पाते। इस चीज़ को भी हमें ओवरकम करना है। हमें हर कैंडल क्लोजिंग के बाद ही पोजीशन को काटना है जब तक कि वो रिवर्स ना हो जाए। इसको हमें सीखना है धीरे धीरे, और वही हम कर रहे हैं। 10:23 पर हल्का सा प्रॉफिट है 600 रुपये आसपास। 10:26 पर 800 रुपये का लॉस, और 10:30 पर लॉस हो गया 4000 के आसपास। 10:32 पर लॉस पहुंच गया है 5500। 10:36 पर लॉस पहुंच गया 5600, और 10:40 पर लॉस है 3300, और 10:41 पर लॉस रिकवर। 11:19 पर 600 रुपये लॉस। 11:23 पर 1200 रुपये लॉस। 11:26 पर 3000 रुपये लॉस, और 11:30 पर 5000 रुपये प्रॉफिट। ये वो ट्रेड थी। हमने इसको 300 क्वान्टिटी बाय कर रखा है 24,750 कॉल को, और इसी ने हमें प्रॉफिट में कर दिया। साथ में हमारी एक ट्रेड और यहाँ पे चल रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये वो ट्रेड है जो हमारी चल रही हैं। 2 ट्रेड हैं ये। हमने कॉल साइड में अग्रेसिवली बाय किया क्योंकि मार्केट ने एक डिप लगाया था, और डिप के बाद मार्केट को ऊपर जाना था। और सेम ट्रेड चल रही है 11:30 पर। 11:32 पर उन्हीं ट्रेड के अंदर लॉस दिखा रहा है। कहाँ 6000 प्रॉफिट था और कहाँ अब 700 रह गया है। वही ट्रेड है ये। लेकिन पेशेंस बनाए रखना जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। बड़े प्रॉफिट ऐसे ही बनते हैं। सेम ट्रेड है 11:33। सेम ट्रेड है 11:34। 11:35 पर हमने काटने का सोचा कि हम इसे स्क्वायर ऑफ करेंगे दोनों ट्रेड को, और 11:35 पर स्क्वायर ऑफ कर दिया हमने। तो नेट प्रॉफिट हो गया 7000 रुपये 11:35 तक। 11:35 तक हमारे ऑर्डर भी कम थे, 26 ऑर्डर थे। 11:47 पर एक और ट्रेड ली हमने और स्टॉप लॉस हिट किया। प्रॉफिट रह गया 5000 रुपये। ये वो ट्रेड थी 12 बजे जो हमने ली थी। इसके बाद 12:27 पर हमारा वापस प्रॉफिट हो गया है 7800 रुपये। 12:41 पर 10,000 प्रॉफिट। 12:42 पर 9,000 प्रॉफिट। 1:27 पर 10,000 प्रॉफिट। 1:33 पर 9,000 प्रॉफिट। 1:39 पर वापस हम 7,000 पे आ गए हैं। 1:44 पर वापस 6,000 में आ गए हम। 1:46 पर वापस 9,000 में। यही वो ट्रेड है जहाँ से हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, जैसे उसने हमारे लेवल को टच किया था। और 1:48 पर प्रॉफिट हो गया है लगभग 11,000 के आसपास। हमने 10,000 का जो हमारा एक नर्वस 10 बोलता हूँ उसको टच करके हम ऊपर चले गए हैं। अब हमारा माइंड स्ट्रोक है, अब हमें एक और ट्रेड चाहिए, ठीक है। तो टाइम हो गया है लगभग 2 बजे, और फिर हमने एक ट्रेड प्लान की है 2:31 पर। प्रॉफिट हो गया है 13,000 के आसपास। कॉल साइड में ही हमने प्लान किया है क्योंकि मार्केट को एट द लास्ट ऊपर जाना था। 2:31 पर 14,000, 2:33 पर 16,000, और 2:34 पर हमने ट्रेड को ख़त्म कर दिया 17,000 में। ये वो ट्रेड थी। प्रॉफिट पहुंच गया लगभग 1.5 लाख के आसपास। सॉरी, कैपिटल पहुंच गया 2:50 पर। यहाँ से बहुत गंदी मार्केट गिरी थी। ये मैं ट्राई कर रहा था इसको कैप्चर कर लूँ, बट भागती ट्रेंड में नहीं चढ़ना है। इस रूल को भी हमें फॉलो करना है, चाहे मार्केट कहीं का कहीं चला जाए, कभी भी भागती ट्रेंड में नहीं चढ़ना है हमें। तो मैं इसको लगभग 70 के आसपास बाय करने वाला था, बट मैंने छोड़ दिया इसको। प्रॉफिट भी अच्छा था बट फिर भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जो रूल है वो रूल को फॉलो करना है। लाइफ में 3 रूल बना के चलो, ठीक है, उन रूलों को फॉलो करो और आपको प्रॉफिटेबल बना देंगे वो। 3 बज गए हैं। अब मैंने बैठ के आराम से मार्केट को देखा है। जो हमेशा गलतियाँ कर रहा हूँ वो गलतियाँ दोहराई नहीं मैंने। 3:17 मैं देख रहा हूँ मार्केट कैसे मूव कर रही है, स्ट्राइक प्राइस कैसे मूव कर रहा है। 3:17, 3:18,
और ये 3:31 का हमारा स्क्रीनशॉट है और ये फाइनल 3:31 का स्क्रीनशॉट है। तो ये आज का हमारा डे था जो हमने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में क्लोज किया है। आशा करता हूँ आप सबने भी ऐसा अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगे हो या वीडियो में कुछ भी आपको नॉलेज मिली हो ना, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और एक बात और, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो अपने वीडियो जो है खाली नॉलेज के लिए देखना। ये कोई भी एडवाइस नहीं किसी को भी कि आप इनके हिसाब से कॉल या पुट बाय कर लो या कोई स्टॉक बाय कर लो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।